हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में भारत का भूगोल को पढ़ाया जाएगा, जिसमें डे बाय डे जो है इस पर हम लोग क्लास को लेके आएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद उस चैप्टर का हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन लाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया बिहार शिक्षक भर्ती में उसको भी हम लोग लेके आएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसका वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग छाट के लाएंगे। तो हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का तैयारी शुरू किए, जिसमें डे 1 का जो है आज हम लोग क्लास शुरू किए हैं। इसको हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। भारत का भूगोल का सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। भारत के बारे में जानेंगे कि भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। फिर दूसरा में भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर तथा उत्तर पर्वत हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और भारत का द्वीप समूह। तो ये जो फिजिकल डिवीजन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है, इस पर हम लोग बहुत ही अच्छे से जो है इस चैप्टर का थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है भारत का अपवाह तंत्र यानी नदी। भारत में नदियों के बारे में जानेंगे, उनके सहायक नदियाँ, उनका उद्गम, उनका मुहाना, कहाँ कहाँ पे वो मिलती है, कहाँ से वो उद्गम होता है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद है भारत का बांध, कौन कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है, कौन कौन से राज्यों में है, इन पे भी बात करेंगे। नदी घाटी परियोजनाएं भी देखेंगे। भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात है ना, भारत के प्रमुख कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है, खारे पानी की नदी, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, भारत का मौसम संबंधी जलवायु क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग भारत की मिट्टी के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है शिक्षक भर्ती में, बिहार शिक्षक भर्ती में भारत की मिट्टी के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। जलवायु तो बता दिए। उसके बाद है भारत का खनिज संसाधन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। भारत का वन्य संसाधन, भारत का ऊर्जा संसाधन, ठीक है। भारत की कृषि और पशुपालन, भारत का उद्योग। उसके बाद है भारत का परिवहन तंत्र, जिसमें रेल, सड़क और हवाई जहाज के बारे में बताएंगे कि परिवहन तंत्र में रेल, सड़क और परिवहन का तंत्र कैसा जुड़ा हुआ है भारत में। भारत की प्रजातियां और जनजातियां, लास्ट में आपदा प्रबंधन। तो ये हम लोग 6 यानी कि 16 चैप्टर यानी 16 चैप्टर तक जो है भारत का भूगोल को हम लोग ख़त्म किए हैं, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को बताया जाएगा डे बाय डे करके क्लास में। तो इसलिए आप लोग लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, और जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आप लोग का भूगोल और अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी कराना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सिलेबस आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जहां आप लोग का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा दिशा को देख लेते हैं। सबसे ऊपर में होता है नॉर्थ, इसको आप लोग को जानना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है। नॉर्थ मतलब उत्तर, और साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, और वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। और यहाँ पे बीच, अगर यदि हम बीच का बात करते हैं तो इस बीच को हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। यहाँ से नॉर्थ को लीजिएगा और यहाँ से ईस्ट को लीजिएगा तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इस भाग को हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ये वाला डायरेक्शन जो कहलाता है वो कहलाता है साउथ और ईस्ट, क्योंकि पहले साउथ को लेना है फिर ईस्ट को लेना है। तो साउथ और ईस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में दक्षिण पूरब कहेंगे, और इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे उत्तर पूरब, ठीक है। और ये वाला जो आपका दिशा हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है, यानी साउथ वेस्ट। और ये वाला जो दिशा है इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, का मतलब हुआ उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को दिशा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिशा भारत का हम लोग जब सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिशा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि उसमें देखा जाएगा कि किस दिशा में कौन सा देश है भारत से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा विश्व का मानचित्र को देखते हैं। तो विश्व के मानचित्र में अगर हम लोग देखा जाए तो बीचों बीच जो है 0 डिग्री पे एक भूमध्य रेखा होती है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके
ये ये विश्व का भूगोल है, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल ख़त्म होगा उसके बाद पढ़ाएंगे। यदि हम बात करें तो इसके ऊपर में हम लोग जाएँ तो ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इसके ऊपर में हम लोग अगर जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर में जाएंगे तो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो ये कहलाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिएगा, इसको क्या कहलाएंगे हम लोग, दक्षिणी गोलार्ध। तो विश्व को हम लोग दो गोलार्ध में बांटते हैं, यानी कि पृथ्वी को हम लोग दो गोलार्ध में बांटते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। यदि हम देखा जाए तो मेरा भारत कहाँ स्थित है, यदि हम भारत को देखा जाए तो भारत आपका यहाँ पे स्थित है, ये देखिए भारत है, ठीक है। तो भारत हम कह सकते हैं कि आपका भारत जो है ये क्या है, ये जो है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि आपका विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो आप बोलिएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित है। देखिए यहाँ पे इंडिया है, तो आप लोग को जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरह से जो रेखाएं हैं उसको हम लोग अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, और ऐसे जो रेखाएं होती है उसको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो ग्लोब में भी देखा जाए तो दो तरह की रेखाएं होती है, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए तो दो तरह की रेखाएं होती है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, दो तरह की रेखाएं होती है, एक होता है अक्षांशीय रेखाएं और दूसरा होती है देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, यदि हम लोग बात करें कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज हम लोग भारत का सामान्य परिचय में। तो भारत का अगर हम सामान्य परिचय की बात करें तो भारत के बारे में जानेंगे कि भारत जो है किस प्रकार स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का ऊपरी हिस्सा उत्तर, यानी कि उत्तर कहलाता है, और इसका निचली हिस्सा दक्षिण कहलाता है, ठीक है। और इसका ये वाला हिस्सा पूरब और ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, पश्चिम कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग देख लेते हैं कि भारत कितना डिग्री पे स्थित है। यदि हम बात करते हैं दक्षिण से, तो दक्षिण में जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश से आपका 6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, यानी इंदिरा उत्तर में स्थित है, ठीक है। यानी कि अब हम बात करें कि भारत जो है आपका स्थित है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर के बीच में स्थित है। और हम लोग पूरब की ओर बात करें तो पूरब की ओर बात करते हैं तो वो हो जाएगा 97-25 और यहाँ पे हो जाएगा 68-7, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका उत्तरी में हो जाएगा 37-6 और दक्षिणी में हो जाएगा 8-4, पूरब में हो जाएगा 97-25 और पश्चिम में हो जाएगा 68-7 डिग्री। इस तरह से जो आपका भारत स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में स्थित कौन कौन सा देश है। तो भारत के इस यहाँ पे अगर हम देखा जाए उत्तर पश्चिम में तो पाकिस्तान है, फिर उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, यहाँ पे चीन है, और फिर यहाँ पे देखा जाए हम लोग उत्तर में नेपाल है, फिर यहाँ पे भूटान है, और इधर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, म्यांमार है, ठीक है। और इसके फिर अगर हम लोग पूरब में जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, बांग्लादेश स्थित है। तो इस तरह से जो है भारत लगभग 7 देश से जो है इधर जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा, 32-14 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा, यदि हम देखा जाए तो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर। और भारत का जो है पश्चिम से पूरब की लंबाई, ठीक है, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 29-33 किलोमीटर, ठीक है। 32-14 किलोमीटर उत्तर दक्षिण विस्तार कहलाएगा, और पश्चिम से पूरब का विस्तार हम लोग का पूरब पश्चिम विस्तार कहलाएगा, जो 29-33 किलोमीटर में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से जो जाने वाली रेखा है उसको हम उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि
हर एक बिंदु जो है कहाँ पे स्थित है। यदि हम बात करें 37 छोर तो वो उसको हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। सबसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, कन्याकुमारी या केप केमोरिन कहते हैं। याद रखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, ये स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी बिंदु, जिसको हम लोग कन्याकुमारी और केप केमोरिन कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं, जो 37 डिग्री 6 मिनट पे है। पश्चिमी बिंदु जो है वो आपका गुहार मोती जो गुजरात राज्य में है, और लास्ट में पूरब में जो है उसको हम लोग कीबिथु कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए उत्तर में जो है लद्दाख में सबसे उत्तरी बिंदु भारत का, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका तमिलनाडु में दक्षिण में है, और पूरब में है आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूरब वाला बिंदु, और पश्चिम में है आपका गुजरात में गुहार मोती गुजरात में कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भारत का सामान्य परिचय समझे। भारत का यदि हम बात करते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई जो 15,200 किलोमीटर है, जो स्थल से जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप लोग देखा जाए तो वो स्थल से जुड़ा हुआ है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई हम लोग देखा जाए तो वो स्थलीय सीमा, ठीक है, यहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो इसकी लंबाई आपको पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। याद रखना है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई। और प्रायद्वीपीय भारत और द्वीप समूह तट दोनों लगा के कितना हो जाएगा, 75,16.6 किलोमीटर। कैसे, भारत का प्रायद्वीपीय, अगर भारत का बात करते हैं तो ये आपका गुजरात से शुरू होता है, यहाँ से ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक, यहाँ तक है। और द्वीप समूह, कई सारे द्वीप हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, श्रीलंका है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सभी जोड़ के जो है आपका टोटल हो जाएगा कितना, 75,16.6 किलोमीटर। तो ये द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। तो समुद्र से जो जुड़ा हुआ है वो 75,16.6 किलोमीटर, और स्थल से जो जुड़ा हुआ है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और बात करते हैं कि भारत का जो है यहाँ पे स्थित है वो मालदीव है। दो जो है द्वीप समूह स्थित है, एक है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। भारत का यदि हम बात करें तो स्थल सीमा से 7 देश जुड़ा हुआ है, ठीक। और दक्षिण में जो है 2 उप महाद्वीप जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग मालदीव और श्रीलंका कहते हैं। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सब भारत का जहाँ पे ख़त्म होता है भारत, तो वहाँ पे उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, जिसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट, जो इंडोनेशिया शुरू होता है और लास्ट जो निकोबार में स्थित है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान से जो निकोबार को अलग करता है वो कितना डिग्री चैनल है, वो 10 डिग्री चैनल है, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं भूमध्य रेखा से जो है भारत की दूरी जो है वो कितने किलोमीटर है, 876 किलोमीटर है। याद रखिएगा, भारत का जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक। यहाँ तक हम लोग भारत का सामान्य परिचय को हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किए। अब हम लोग भारत का यहाँ से हम लोग थ्योरी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारत, ठीक है, जो अगर हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफिया, जिसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, जिसको जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया मतलब होता है वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। यह एक ग्रीक वर्ड है जो यूनानियों के द्वारा दिया गया एक शब्द है। याद रखिएगा, ज्योग्राफी जो है एक ग्रीक शब्द है जो यूनानियों के द्वारा दिया गया एक शब्द है, ठीक है। अलग अलग जो है अलग अलग भूगोल का परिभाषा जो है अलग अलग बताए, जिन्होंने कहा कि इन्होंने कहा थे भूगोल वो शास्त्र है जो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, प्राकृतिक विभाग जैसे कि पर्वत, महादेश, महासागर, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, इन सभी जो है मानसून, वन, इन सभी का जहाँ अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भूगोल कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो है इतिहासकार जो अलग अलग अपने अनुसार परिभाषा दिया। किसी ने कहा कि भूगोल जो है एक क्या है, जिन्होंने ये समझने का कोशिश किया कि भूगोल में किन किन वस्तुएं कहाँ पाई जाती है, भूगोल चीज़ें कहाँ पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, इस तरह से भी जो है परिभाषाएं को बनाया गया था। तो अलग अलग इतिहासकार ने भूगोल का परिभाषा अलग अलग दिया है, जो एग्जाम में नहीं पूछता उसको हम लोग को जानना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग मेन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए थ्योरी को पढ़ते हैं। भारत को हम लोग देखा जाए तो 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं। याद रखिएगा, भारत जो है
क्या है, 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है। यदि हम बात किए भारत का अगर हम लोग यहाँ पे नक्शा देखा जाए तो जो है इस तरह से गलत बन गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो भारत का जो है भारत का यहाँ पे जो है क्या है आपका, वो अरब सागर है, ठीक है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे जो है हिंद महासागर है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो भारत का जो है ये क्या है, 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है, 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है। एक हो गया आपका अरब सागर, दूसरा हो गया हिंद महासागर, तीसरा हो गया बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से जो है भारत 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, उप महाद्वीप कहते हैं। तो याद रखिएगा, भारत समुद्र से घिरा होने के कारण इसे हम लोग उप महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहते हैं हम लोग, हिकेटियस को कहते हैं, जिसे एक बुक लिखा था जिसे हम लोग जस्ट पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो भूगोल का जनक हम लोग हिकेटियस को कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं, ठीक है। व्यवस्थित भूगोल का जनक हम लोग इरेटोथेनोस्थिनीज को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूगोल का जनक हिकेटियस को, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का अगर हम लोग मानचित्र देखें तो भारत का मानचित्र पहली बार एना विले ने बनाया था, ठीक है। जो हम लोग अभी भारत का मानचित्र देखते हैं, जो चित्र देखते हैं, ठीक है, तो उसको बनाया था एन विले ने, पहली बार बनाया था। और इसको विश्व का मानचित्र में पहली बार जो दिखाया था वो दिखाया था टॉलमी ने। याद रखना कि अगर हम लोग विश्व का जो भूगोल है उसमें जो भारत को दिखाया था वो दिखाया था टॉलमी ने, और भारत का जो नक्शा बनाया था, चित्र बनाया था, एन विले ने बनाया था, ठीक है। अब हम लोग भारत का भूगोल का जो विभाजन पढ़ते हैं वो 3 तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो विश्व का भूगोल पढ़ते हैं, दूसरा भारत का भूगोल पढ़ते हैं, और तीसरा प्रादेशिक भूगोल पढ़ते हैं। विश्व का भूगोल को हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं, भारत का भूगोल को हम लोग इंडियन ज्योग्राफी करते हैं, और प्रादेशिक भूगोल को टेरेस्ट्रियल ज्योग्राफी करते हैं। हम लोग विश्व का भूगोल को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग भारत का भूगोल को पढ़ते हैं, जिससे क्वेश्चन बार बार ज़्यादा पूछा जाता है। फिर बाद में हम लोग प्रादेशिक भूगोल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत का भूगोल को हम लोग पढ़ेंगे। यदि हम लोग देखा जाए तो ग्लोब को सबसे पहले जो बनाया था वो मार्टिन बेहम ने बनाया था। जो हम लोग ग्लोब देखते हैं चित्र में, है ना, उसको जो हम लोग ग्लोब जो देखते हैं, है ना, जो सभी विद्यालय में पाया जाता है, जो मार्टिन बेहम ने ग्लोब को बनाया था। याद रखना, मार्टिन बेहम ने किसको बनाया था, सबसे पहले उन्होंने ग्लोब को बनाया था। यानी कि दुनिया में सबसे पहले एक जर्मनी के इतिहासकार थे जिन्होंने मार्टिन बेहम, जिन्होंने ग्लोब को सबसे पहले दुनिया में बताया, ठीक है। और उन्होंने निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत को प्रभावित होकर उन्होंने बनाया था, जिन्होंने यह कहा था कि पृथ्वी और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह वो चपटे नहीं है, वो गोल है, जिन्होंने ये कहा था, ठीक है। उसके बाद दुनिया का जो मानचित्र बनाया था वो एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। एनेक्सीमेंडर ने दुनिया का मानचित्र बनाया, ठीक है। तो आप लोग पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि हम लोग बात करें कि भारत का जो मानचित्र बनाया था तो वो बनाया था एन विले ने, और विश्व में जो उसने दर्शाया तो वो टॉलमी ने दिखाया था, ठीक है। ग्लोब को बनाया था मार्टिन बेहम ने, जो जर्मनी का था, और दुनिया का मानचित्र जो बनाया था एनेक्सीमेंडर ने बनाया था, ठीक है। चलिए, अब अलग अलग नाम रखा गया भारत का। सबसे पहले भारत का नाम कैसे पड़ा, तो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा, भारत का नाम, ठीक है। इंडिया यूनानियों के द्वारा दिया गया एक शब्द है, जो एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। ये एक ग्रीक शब्द है जो यूनानियों के द्वारा दिया गया एक शब्द है, जिसे हम लोग इंडिया कहते हैं। याद रखना, हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा दिया गया शब्द है। सबसे पहले भारत में ईरानिया भारत में आए थे, जो सिंधु नदी होते हुए आए थे। तो उन लोग जो है क्या कहते थे, वो 100 को हो पढ़ते थे, ठीक है। तो उसने सिंधु को क्या कर दिया, हिंदू बोल दिया, इसलिए उसका नाम रख दिया हिंदुस्तान। यदि हम लोग भारत में जब नदी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इस ओर जो है आपका सिंधु नदी बहती है, जो पाकिस्तान में अधिकतर भाग पाकिस्तान में बहती है। तो ईरानिया जो है प्रवेश किए थे भारत में सिंधु नदी होते हुए, तो वो लोग सिंधु नदी को 100 को हो पढ़ते थे, तो सिंधु को हिंदू बन गया। तो यहाँ पे जो है हिंदुस्तान इस भारत में आके उसने बरसे, तो इसका नाम उसने हिंदुस्तान रख दिया, जो सिंधु के नाम पर रखा गया था हिंदुस्तान, ठीक है। आर्यावर्त जो आर्यों का निवास स्थान
आर्य जो है यहाँ के बस गए, तो उसने अपने ही निवास स्थान पर अपने ही नाम पर उन्होंने आर्यावत रखा था आर्यों के अनुसार। जम्बूद्वीप प्राचीन ग्रंथों में रखा गया था, जम्बूद्वीप, ठीक है। तो जम्बूद्वीप के अनुसार भी जो है भारत का नाम रखा गया है, जो प्राचीन ग्रंथों में रखा गया था। इस तरह से अलग अलग भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, आर्यावर्त हो गया, जम्बूद्वीप, ये सभी भारत का ही नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान का नाम, भारतीय संविधान में जो भारत का नाम रखा गया है, जो अनुच्छेद 1 में है, वो इंडिया और भारत, ये दो ही नाम जो है भारतीय संविधान में रखा गया है, जिसमें इंडिया और भारत को रखा गया है, ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं, यानी 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूटी, ठीक है। तो याद रखिएगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ राज्य है जिसके इम्पोर्टेंट राजधानी, जैसे आंध्र प्रदेश, इसका राजधानी अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम। कुर्नूल जो है न्यायिक क्षेत्र के लिए रखा गया और विशाखापट्टनम जो है वो कार्यकारी के लिए बनाया गया है। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है, सर्दियों में इसका राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकाल में गोरसेन हो जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला ग्रीष्मकाल में और धर्मशाला सर्दियों में रखा जाता है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश का, यानी यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, जो किसकी संख्या 8 है। सबसे पहला दिल्ली, ठीक, इसकी राजधानी नई दिल्ली। चंडीगढ़ जो बनाया गया था 1966 में, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादर और नगर हवेली और दमन व दीप, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा दादर और नगर हवेली और दमन व दीप, ये पहले अलग अलग था, बाद में इसको मिला दिया गया। दादर और नगर हवेली और दमन व दीप की राजधानी दमन है, ठीक है। उसके बाद है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर एक था, उसको अलग किया गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख जो है एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। तो ये घोषित हुआ था 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को, लेकिन इसे लागू किया गया, जो हमारे देश में लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से जो है ये लागू हुआ। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अलग होकर 2 यूनियन टेरिटरी बन गया। यदि हम लोग चित्र में देखा जाए तो हम लोग चित्र में अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह से जो है ये है, पहले ये एक ही यूनियन टेरिटरी था जिसको हम लोग जम्मू कश्मीर कहते थे, लेकिन ये अलग हो गया, ठीक है। जब 370 हटा तो उसके बाद ये दोनों अलग अलग होकर जो है आपका 2 अलग अलग राज्य बन गया। एक बना आपका, 2 अलग अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बना, एक बना आपका लद्दाख, ये ऊपर वाला भाग जो है वो आपका कहलाया लद्दाख, और यहाँ वाला जो ये भाग कहलाया आपका कहलाया, ये कहलाया जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे 2 जो है आपका यूनियन टेरिटरी बन गया। तो पहले यूनियन टेरिटरी की संख्या 7 था, अब 8 बन गया, एक हो गया लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, जो पहले जो है यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें माहे केरला का भाग बन गया, उसके बाद केराइल तमिलनाडु का भाग बन गया, और यनम जो है आंध्र प्रदेश का भाग गया। जैसे फ्रांस जब भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने पुदुचेरी का जो है अलग अलग भाग को अलग अलग इसमें जोड़ दिया। जैसे पुदुचेरी का कुछ भाग माहे जिसको हम लोग कहते हैं वो केरला में जोड़ दिया 1954 में, फिर पुदुचेरी का कुछ भाग वो कराईकल वो तमिलनाडु में जोड़ दिया, और यनम जो है आंध्र प्रदेश में जोड़ दिया, ये 1954 में, ठीक है। इसकी राजधानी पुदुचेरी है। तो इस तरह हम लोग जो है 8 यूनियन टेरिटरी को पढ़े। आगे हम लोग देखते हैं, यदि स्थिति और आकार का बात करते हैं तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यदि हम बात करें तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार है। यदि हम लोग देखा जाए तो ये आपका विश्व का भूगोल है, तो इस तरह से जो है ये आपका विषुवत रेखा हो गया, बीच वाला लाइन आपका विषुवत रेखा हो गया। भारत यहाँ पे आपका स्थित है, भारत अगर हम लोग देखा जाए तो वो आपका यहाँ पे स्थित है भारत, ठीक है, ये आपका भारत हो गया। तो ये आपका भारत जो है यदि हम देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये वाला भाग आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग जो कहा गया वो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया, इसको हम लोग ऊपर वाला भाग को हम लोग उत्तर कहते हैं, नीचे वाला भाग को हम लोग दक्षिण कहते हैं, ठीक है। यदि हम देशांतर रेखा का बात करते हैं तो ये वाला देशांतर रेखा हो गया नॉर्थ, और यहाँ पे हो गया पूरब,
ठीक है। तो आपका भारत यहाँ पे स्थित है, तो नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूरब के बीच में स्थित है, इसलिए हम लोग उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहते हैं इसको। भारत जो है वो स्थित कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। एशिया महाद्वीप का बात करें तो ये दक्षिण एशिया में है। एशिया महाद्वीप जो है वो 7 एशिया महाद्वीप है, जिसमें से ये दक्षिण एशिया में स्थित है, ठीक है। और भारत का उपमहाद्वीप का भाग है, ये एक भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप में देश कौन कौन से, तो वो हो गया बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो भारतीय उपमहाद्वीप कितने हैं, वो 7 हैं, ठीक है, जिसमें से भारत जो है एक क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है। याद रखिएगा उपमहाद्वीप में भारत एक उपमहाद्वीप है। स्थिति दक्षिण एशिया का भौगोलिक क्षेत्र है। भारतीय प्लेट पर ये स्थित है, कौन, भारत, और हिमालय से हिंद महासागर से में स्थित दक्षिण की ओर प्रक्षेपित है, यानी दक्षिण की ओर ये हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच में स्थित है, ठीक है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच में स्थित है। इसकी संरचना अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी संरचना चतुष्कोणीय होती है। भारत की संरचना अगर हम लोग बात किए तो भारत की संरचना कैसी होती है, वो चतुष्कोणीय की इस तरह से फैला हुआ, इसलिए इसको हम लोग चतुष्कोणीय संरचना कहते हैं। यदि हम लोग बात करें भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल जो है आपका, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग इसको हम लोग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कहते हैं। जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.43%, यानी कि 2.4% है। जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व में कितने स्थान पर आता है, वो 7वें स्थान पर आता है। पहला आता है रूस का, दूसरा कनाडा, तीसरा USA, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आता है मतलब फिर उसके बाद आता है 7वें नंबर पे भारत, ठीक है। तो भारत का जो है विश्व में कितने स्थान पर है, 7वें नंबर स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल में भारत 7वें स्थान पर है, ठीक है। पृथ्वी का आकार, यदि हम पृथ्वी का आकार पूछा जाए तो वो पृथ्वी का आकार हम लोग गोल बताते हैं, सर्कल टाइप का होता है। पृथ्वी का आकार जो होता है वो जियोडाइड होता है, जियोडाइड के आकार को बोलते हैं, जिसको हम लोग एक नाशपाती के आकार का जो होता है उसी तरह से पृथ्वी का आकार है। यदि हम विस्तार का बात करते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और 68-60 पूर्वी देशांतर से 97-25 पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। इस तरह से अगर हम चित्र में इसको दर्शा दें तो वो इस तरह से ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से फैला हुआ है, तो ये इसका उत्तरी बिंदु और ये इसका दक्षिणी बिंदु, ये आपका पश्चिमी और ये आपका पूर्वी। तो इसको हम लोग पूर्वी देशांतर 97-25 और 68-60 पूर्वी देशांतर कहलाएगा, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यदि हम बात करें भारत का जो अंतिम क्षेत्र है वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट कहते हैं हम लोग उसका, ठीक है, जो इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है, जो भारत का सबसे अंतिम क्षेत्र कहलाता है। अंतिम क्षेत्र 6 डिग्री 4 मिनट कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग इससे संबंधित बिंदु पर बात करते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है, जो 37 डिग्री 6 मिनट जो लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बोलेगा तो आपका इंदिरा पॉइंट कहलाएगा, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाएगा। और भारत का यदि दक्षिण बिंदु कहलाता है तो वो 8 डिग्री 4 मिनट कहलाएगा, जो कन्याकुमारी और या केप केमोरिन जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यदि एग्जाम में सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा तो आपको इंदिरा पॉइंट में लगाना है। अगर भारत का दक्षिण बिंदु बोला तो वो कन्याकुमारी या हम लोग उसको केप केमोरिन कहते हैं, ठीक। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो वो कीबीथू कहलाता है। पूर्वी बिंदु हम लोग बात करते हैं कीबीथू, जो 97-25 डिग्री पर है, जो आपका कहाँ पे स्थित है, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का बात करते हैं तो वो आपका गोहार मोती या गौर माता कहलाता है, जो 68-97 डिग्री आपका गुजरात में स्थित है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर हम पूछा जाए तो यह 32-14 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है आपका कितना हो जाएगा, 32-14 किलोमीटर हो जाएगा। भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। तो ये सभी जो आप लोग भारत का नक्शा में बार बार देखिएगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं पड़ोसी देश।
यदि हम लोग बात करें भारत का पड़ोसी देश का बात करते हैं, तो भारत के पड़ोसी देश में ऊपर में 7 देश जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे में जो है वो 2 जो है क्या है, पड़ोसी द्वीप राष्ट्र है। तो टोटल मिला के 9 जो है हम लोग भारत जो है 9 देशों से घिरे हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यदि हम बात करें, यहाँ पे मेरा भारत स्थित है, इसके ऊपर में उत्तर में जो है चीन, नेपाल, भूटान। उत्तर में कौन कौन है? चीन, नेपाल, भूटान। यदि हम बात करें उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। यदि हम पूरब में बात करें तो वो आपका म्यांमार है और बांग्लादेश है, ठीक है। और हम दक्षिण में बात करें तो ये आपका मालदीव और श्रीलंका। तो याद रखिएगा, भारत का स्थलीय सीमा यानी मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है वो 7 देश जुड़ी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। और पड़ोसी द्वीप राष्ट्र है वो 2 है, वो श्रीलंका और मालदीव है। तो इस तरह से जो है भारत जो है लगभग 9 देशों से जुड़ा हुआ है, 7 जो है स्थलीय सीमा से और 2 जो है वो द्वीप समूह से जुड़े हुए देश हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज मेरा डे 1 का क्लास था, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। प्लीज़ जो है इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और जो है आप लोग का कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेके आएंगे। क्योंकि अभी जो है आप लोग को PDF के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा, नोट्स को माध्यम से बताया जा रहा है, तो फिर बाद में हम लोग जो है इसको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी बता देंगे। तो आप लोग का अधिक से अधिक सहयोग रहे तो फिर हम लोग आगे से जो है अधिक से अधिक डे बाय डे जो है थ्योरी के साथ क्लास करेंगे। तो हम लोग का अभी भारत का सामान्य परिचय खत्म नहीं हुआ है, इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास डे 2 जो है लेके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।